अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड की कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 8। टुडे वी विल डिस्कस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या चीज होती है? ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट एंड डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट। ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट क्या चीज है और डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? So let's move. The objective of today's lecture is steps in overhead distribution or डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के क्या स्टेप्स हैं? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या चीज है? रीजंस टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड, एफओएस जिसको कहा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट के क्यों कैलकुलेट करते हैं, और कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, रीजंस क्या है और हाउ टू कंप्यूट। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप्स इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या स्टेप्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, collecting overheads, allocation, reapportion and absorption. Collecting, allocation, reapportion and absorption. कलेक्टिंग के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में आइडेंटिफिकेशन की थी। आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। कौन से आइटम्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से आइटम्स ओवरहेड्स हैं, और कौन से डिपार्टमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट हमने सिर्फ और सिर्फ एलोकेट किए थे, उसके बाद किस बेसिस पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उस जितनी अमाउंट जो हमने कलेक्ट की थी, जो आइडेंटिफाई किया था ओवरहेड्स का, उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ब्याह पे लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक हमने दो लेक्चर के अंदर हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि वो टोटल ओवरहेड्स जो हमने कलेक्ट किया, जो आइडेंटिफाई किया कि ये ओवरहेड है, वो किसी बेसिस पे प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट में हमने चार्ज किया था। थर्ड, जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया, अब वो सेकेंडरी कैलकुलेशन में हमने क्या किया था? सेकेंडरी कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितना भी ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट का है वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया था। उसके मेथड लेक्चर नंबर 4 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक हमने डिस्कस किए थे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द डिफरेंट बेसिस। किसी भी बेसिस पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बेस्ड ऑन करंट पोजीशन हमें फ्यूचर के लिए, और वो जो एब्जॉर्प्शन हमारा जो टोटल ओवरहेड है वो किस बेसिस पे प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोडक्ट में जेजब करेंगे, उसके लिए कोई बेसिस, कोई परसेंटेज, कोई रेट्स कैलकुलेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज अ मीन सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन attributing charging overhead fair share to a product or service based, for example, on direct labor hours, direct labor costs, machine hours or any other reasonable base। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक सोर्स, जिस बेसिस पे हम वो ओवरहेड अपना फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट जो प्रोडक्ट पे चार्ज करें, किस बेसिस पे करेंगे? नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ मशीन आवर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ लेबर आवर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ लेबर कॉस्ट के हिसाब से, या इसके अलावा कोई नंबर ऑफ यूनिट्स के हवाले से, या इसके अलावा भी कोई रीजनेबल बेसिस हो। अल्टीमेट काम क्या है कि जो ओवरहेड हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन में क्या क्यों कर रहे हैं प्रोडक्शन? अल्टीमेट, हम कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए उस प्रोडक्ट में किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करेंगे, उस एब्जॉर्ब के लिए हमें कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसी बेसिस पे, कोई भी फेयर शेयर के हिसाब से, किसी भी रीजन की वजह से जितना भी आपका ओवरहेड है वो उस प्रोडक्ट के अंदर मर्ज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जेजब करेंगे। रीजंस टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या रीजन है, क्यों कैलकुलेट करते हैं? Setting up a predetermined overhead rate for your company might give you a tool to help keep cost in line with the volume of sales in production। बेसिकली ये predetermined rate करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन रेट से, हिस्टोरिकल से, फ्यूचर के लिए प्री डिटरमाइन करते हैं कि आपका कितना एक्सपेंस होगा। उस एक्सपेंस के हिसाब से अपनी कॉस्ट को, वॉल्यूम को, प्रोडक्शन को, सेल्स को कंट्रोल करते हैं। इट्स टूल टू एनालाइज स्पेंडिंग एंड सेफगार्ड योर प्रॉफिट मार्जिन। मॉनिटरिंग अ क्लियरली डिफाइंड रेट गिव्स यू अ रैपिड अलर्ट। एक प्री डिटरमाइन, आपको अगर पता होगा कि मेरा कितना एक्सपेंस होगा, आपकी स्पेंडिंग को एनालाइज करेगा। एक टूल है ये जो आपके प्रॉफिट को सिक्योर करता है और अल्टीमेट क्लियरली आपको अलर्ट देता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके रेट से आपकी एक्चुअल कॉस्ट अगर डिफरेंस है तो वो वेरिएंसेस अगर आते हैं तो वो वेरिएंस आपके पास रैपिड अलर्ट आपके पास शो करता है कि भाई ये वेरिएंसेस आ रहा है या आपके पास एक्सपेंसेस, स्पेंडिंग ज्यादा है। आपके स्पेंडिंग के कंट्रोल्स का एक टूल है। द ओवरहेड रेट्स एलोकेट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द डायरेक्ट कॉस्ट टाइज टू द प्रोडक्शन बाय स्प्रेडिंग और एलोकेटिंग द ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन डॉलर अमाउंट फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इवन मशीन आवर्स। ओवरहेड रेट्स है वो आपके एलोकेट करते हैं, जो इतने भी आपके पास
इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ टाइड अप करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, लेबर आवर्स और डॉलर अमाउंट यूनिट्स किसी भी बेसिस पे। एब्जॉर्प्शन रेट जो है आपके प्रोडक्शन से वो बर्ज करके प्रोडक्शन के बेसिस पे वो आपके एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के रेट के बेसिस पे आपके वेरिएंस को आइडेंटिफाई करता है और प्रोडक्शन कॉस्ट से मर्ज कर देता है, टाइड अप करके। फैक्ट्री ओवरहेड के ओवरऑल रेट कितने होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट का रेट अलग अलग होना चाहिए या पूरी फैक्ट्री का एक रेट होना चाहिए? डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से सोचती है और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट रेट्स को फॉलो करती है। फैक्ट्री ओवरहेड के रेट के बेसिस क्या होना चाहिए? सिंगल रेट होना चाहिए पूरी कंपनी का या मल्टी हर डिपार्टमेंट का रेट होना चाहिए? अगर सिंगल रेट है तो इसको फैक्ट्री रेट और ब्लैंकेट रेट कहा जाता है, जिसको पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को एक साथ एक रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। मल्टी आर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जो है वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स किसी भी बेसिस पे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग फिजिकल यूनिट्स बेसिस जितने यूनिट्स प्रोडक्ट हुए, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर और परसेंटेज ऑफ मशीन आवर्स बेसिस किसी भी बेस पे मल्टी डिपार्टमेंटल रेट कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंगल रेट है तो उसको ब्लैंकेट रेट और फैक्ट्री रेट कहा जाता है। अगर मल्टी रेट्स है तो उसको डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग परसेंट अलग अलग बेसिस होगा। प्रोडक्शन है तो हो सकता है प्राइम कॉस्ट के हिसाब से कर रहे हैं या वेजेस के हिसाब से कर रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अंदर सब कैटेगरीज, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग बेसिस पे रेट कैलकुलेट करता है। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स के और भी बेसिस है। एक्टिविटी लेवल जो रेट्स कैलकुलेट करते हैं वो उसकी एक्टिविटी पे बेस करते हैं। अगर इतने यूनिट बनेंगे तो ये रेट होगा, मींस नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है और एक्सपेक्टेड कैपेसिटी कितनी है, इन दोनों की लेवल से डिफरेंट है और दोनों के डिफरेंट होने की वजह से आपका फैक्ट्री ओवरहेड का रेट चेंज होगा। सेकंड, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग फिक्स ओवरहेड। जो फिक्स ओवरहेड है उसको क्या आपने ऐड किया है, उसको रेट में आप सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं या सिमिलर दोनों को मर्ज, फिक्स एंड वेरिएबल को मर्ज करके कर रहे हैं? अगर मर्ज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, अगर इंक्लूडिंग फिक्स फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड है। अगर एक्सक्लूडिंग कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग की डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। किस तरीके से कंप्यूट करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल डिपार्टमेंटल overheads or cost center by number of units of production or service such as number of units, machine hours, machine labor hours और labor cost। जो फैक्ट्री ओवरहेड टोटल रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जितना भी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है या एक कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट और पूरी फैक्ट्री का, उसको डिवाइड कर ले नंबर ऑफ यूनिट से, मशीन आवर से, किसी भी बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो आपका रेट आ जाएगा। दिस रेट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या प्रोडक्शन ओवरहेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क, प्रोडक्शन ओवरहेड नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्क। इस कोई भी बेसिस हो सकते हैं, जिस बेसिस पे करेंगे हर डिपार्टमेंट की हो सकता है बेस, हर डिपार्टमेंट अपना कैलकुलेट ओवरहेड किसी और बेसिस पे करे। मशीनिंग डिपार्टमेंट मशीन आवर्स के हिसाब से कर रही है, असेंबली डिपार्टमेंट लेबर आवर्स के हिसाब से कर रही है, पैकिंग डिपार्टमेंट लेबर कॉस्ट के हिसाब से कर रही है। दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। थैंक यू। If you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.